सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आपका भाई रविंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1RT के समय में आप लोगों की मदद से और चालक शक्ति की छत्र छाया से एक केस बनाया गया 1RT का, जिसके अंदर हमें जीत प्राप्त हुई। 8 साल का परमिट हमारा 15 साल का हो गया। जब वो वर्डिक्ट आया था ना, तो लोगों ने उंगलियां उठाई कि हम सिर्फ 1RT के लिए काम करते हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि हम एक स्ट्रैटेजी की तरह चल रहे थे। उंगली वो लोग उठा रहे थे जिनको कोर्ट केस के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें दरअसल हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना ही नहीं चाहिए, जिनके पास IQ लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं इसे बताता हूँ भाइयों आपको कि जब कभी भी कोर्ट का कोई एक डिसीजन आता है या कोर्ट के पहल इंटरफेयर की वजह से कोई कानून बदलता है, तो वो एक रेफरेंस होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक रेफरेंस था, मैं आपको बता देता हूं कि बानो केस मुस्लिम लॉ बोर्ड में एक रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। ठीक इसी तरीके से कई केस ऐसे हैं जो लैंडमार्क हैं, जो बाद में और केसों में उनका रेफरेंस देके इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरीके से अब DL1Z ऑल इंडिया परमिट भी 15 साल का हुआ है, हमारे उसी 1RT का रेफरेंस को इस्तेमाल करके। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसी रेफरेंस का इस्तेमाल करके NCR की जितनी भी गाड़ियां हैं, उनका परमिट 15 साल का स्टेप बाय स्टेप होगा। ये सिर्फ किस वजह से है कि हम लीगल पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, लीगल तरीके से चल रहे हैं, ना कि हम ड्राइवरों को मिसलीड कर रहे हैं या उनका मिसयूज कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी पूरी तैयारी है। एक हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है RTI के माध्यम से, जिसमें हमने पूरे तरीके से RTI एक इस तरीके से बनाई है कि आप यकीन मानिए, प्राइवेट बाइकों के बारे में जवाब देता नहीं बनेगा दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास से। अगर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया उस पे अगर हम केस जीते, तो NCR में ये लैंडमार्क जाएगा और मजबूरन इन ऐप बेस्ड कंपनियों को अपनी ऐप में से इन प्राइवेट बाइकों को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से हमारे खर्चों के हिसाब से जो हमें किराया मिल रहा है, वो मिनिमम से भी मरा गिरा है। उसके लिए भी हमने एक तैयारी कर ली है। बहुत जल्दी उसके लिए भी हम आपको खुशखबरी देंगे। अगर हमने यहां पर भी जीत पा ली, तो आप यकीन मानिए, ऐप बेस्ड कंपनियों को मजबूरन पूरे NCR का मैं दावा करता हूं, बाकी स्टेट के लोग, बाकी स्टेटों के बारे में वहां के यूनियंस हैं, वो इस रेफरेंस को इस्तेमाल करके कोर्ट केस डालकर अपना किराया बढ़वा सकते हैं। ये सब होगा कैसे? हमने शुरुआत कर दी है। 2 अचीवमेंट हमारे पास है। तीसरी अचीवमेंट हमने क्या करी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसकी वजह से सरकार हमसे दब रही है। तीसरी अचीवमेंट है, आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट हाथ लग गए हैं
जिसके अंदर ये साफ पता चलता है कि दिल्ली सरकार ने इनलीगल तरीके से बिना एग्रीगेटर लाइसेंस लिए बगैर इन लोगों को प्राइवेट में चलवा रही है। ये भी एक टेक्निकल भाषा है, आप बात को समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा। ये हमारे एविडेंस में आने वाली चीजें हैं। तो ये सब होगा कैसे? ये सब होगा राकेश अग्रवाल जी की छत्र छाया चालक यूनियन के साथ मिलकर और अमन जी के अथक प्रयासों से और हमारे टीम की डेडिकेशन से। इसके लिए आप सभी ड्राइवरों को, अभी तक आप लोगों ने सब यूनियनों को ट्राई कर लिया, सब संस्थाओं को ट्राई कर लिया, सब पार्टियों को ट्राई कर लिया, किसी ने कोई रिजल्ट नहीं दिया, आपको बेच बेच के आ गए हैं। हमने हमेशा रिजल्ट दिया है, ऑथेंटिक चीजें करी हैं, लीगल चीजें करी हैं, जिसका फायदा समय समय पर ड्राइवरों को मिला है। जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, मैं वही बात कहता हूं जिसके लिए मैं श्योर होता हूं, जिसके लिए मेरे पास पेपर होते हैं, जिसके लिए मेरे पास एविडेंस होता है। मैं ये नहीं कहता कि भाइयों लड्डू बांटो 2 साल का परमिट बढ़ गया 1RT का, भाइयों लड्डू बांटो 2 साल का बढ़ गया परमिट। हम वो करते हैं जिसका सबूत हमारे हाथ में है। अगर आप सभी ड्राइवर भाइयों ने, टैक्सी ऑनर्स ने, मैं सिर्फ एनसीआर की बात कर रहा हूं, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, मैं सिर्फ एनसीआर की बात कर रहा हूं। और एनसीआर में भी एक एग्जम्पशन है कि एनसीआर का दायरा बढ़ेगा, जो जो इलाके आते जाएंगे उन सब के बारे में कह रहा हूं। टैक्सी ट्रेड के अंदर अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो ऐसा सुधार होगा कि हर एक आदमी 3 से 5 हजार रुपए 8 घंटे में कमा के जाएगा। ये मेरा दावा है। लेकिन ये होगा कब संभव? जब आप एकजुट एक छतरी के नीचे चालक शक्ति के साथ आएंगे, सिर्फ तब। हमने शुरुआत कर दी है, साथ का आपके इंतजार है। आप साथ दोगे तो आगे बढ़ पाएंगे, आप जहां साथ छोड़ दोगे तो वहीं रुक जाएंगे। डिसाइड आपको करना है, इस ट्रेड को, कॉर्पोरेट को बेचना है या इस ट्रेड को बचाना है। मैं जानता हूं टैक्सी ड्राइवर दूसरी जगह सरवाइव नहीं कर सकता, वो रोजाना के 800 रुपए का घाटा खा रहा है, लेकिन वो एकजुट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एनसीआर का जो दायरा के लोग हैं ना, वो बटे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश की गाड़ियां यहां पर आके काम कर रही हैं, बिहार की गाड़ियां यहां आके काम कर रही है, जो कि इनलीगल है। इसके अलावा स्पीड गवर्नर, VLTD और पैनिक बटन, इसके बारे में भी हमारे दिमाग में है क्या करना है, कहां गड़बड़ है, टेंडर की प्रक्रिया में कहां गड़बड़ की गई है, हमें सब पता है। लेकिन हम चीजें कोर्ट के माध्यम से ही सुधारेंगे। तो आप हमें ताकत दोगे तो चीजें सुधर जाएंगी। आप अपना हाथ खींच लोगे तो जितना हमारी अंदर की शक्ति है, जितना हम अपने आप सरवाइव कर सकते हैं, हम कर देंगे, और नहीं तो रुक जाएंगे। ये डिसीजन आपका है। चालक शक्ति के साथ जुड़ने का डिसीजन आपका 100% होना चाहिए। आपको जुड़ना भी चाहिए और लोगों को जुड़वाना भी चाहिए, क्योंकि एक चालक शक्ति ही ऐसे ही माध्यम है जो आपके ड्राइवर ट्रेड को, टैक्सी ट्रेड को, एनसीआर की बात कर रहा हूं मैं फिर दोबारा, एनसीआर की टैक्सियों की बात कर रहा हूं मैं फिर दोबारा, इसको बचा सकती है। धन्यवाद। आपका भाई रविंदर।